हम ये मानते हैं कि सपा सरकार में गुंडा राज था, लेकिन वह गुंडा राज कहीं न कहीं सही था। इस गुंडा राज से बहुत सही था वो। आज के गुंडा राज से वो बहुत सही था। भले ही गुंडा राज था, लेकिन ऐसी गुंडाई नहीं थी, एक तरफा गुंडाई नहीं थी। ये योगी राज में जो हो रहा है, नहीं तो आप बता दीजिए किसी भी ठाकुर का इनकाउंटर किया गया है जल्दी तो? बहुत दबाव में जब गला फंसेगा तो कहीं एक याद को, बाकी सब ओबीसी, एससी, ओबीसी, सामान्य में केवल विकास दुबे का किया गया है। बाकी ठाकुरों को टच ही नहीं किया गया कहीं भी। देखिए कब तक योगी के कान में जू नहीं घूमती, कब तक नहीं सुनते हो। या तो हमारा इनकाउंटर करवा दें, नहीं तो हम उनका विरोध करना शुरू करेंगे आज के बाद से। या तो हमारी बात सुनी जाए, तब तो हम माने कि आप योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप सबका ध्यान देते हैं। इसे कैसे माने सबका साथ सबका विकास यार, कैसे मान ले? यहीं केशव प्रसाद मौर्य जी, आज फिर मैं कहना चाहता हूं, इसके पहले वीडियो में मैं बोल चुका हूं, यहीं केशव प्रसाद मौर्य जी जब शाखा से थे, हम सब संगठन से जुटे थे, तो जब एक सीटी बजाते थे तो हम लोग जैसे कुत्ता घूमते थे पीछे पीछे। और आज ये स्थिति है केशव प्रसाद मौर्य जी। योगी और मोदी के राज में हमारी कोई सुनवाई है, जो कि योगी मोदी का ही हम लोग साथ दिए हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अब क्या करें, अब तो यही जो देख रहे हैं जो हो रहा है यही होगा। और उसमें जो गुंडा राज था उसमें हमारे 2 बच्चे नहीं मारे गए थे, हम लोग सुखी थे। इस राज में हमारे 2 बच्चे मारे गए। योगी के पास भी गई होगी, मोदी के पास भी गई होगी, सो रहे होंगे वो लोग। बिल्कुल। तो क्या हम माने कि इस सरकार में हमें क्या मिला? हमें इस सरकार में सिर्फ हमें तकलीफ मिला है, हमारे 2 लाल हेरा गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल, आप देख रहे हैं बुलंद क्रांति न्यूज़। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आज से 18 दिन पहले प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जो पूरे प्रयागराज को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज जिले के मांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गरेठा ग्राम सभा की। आपको बताना चाहेंगे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये है संतोष कुमार सोनी, यानी ये भाजपा प्रकोष्ठ मंडल के अध्यक्ष भी हैं और यह भाजपा से लगातार उनके बेटे संदीप सोनी की बीते 18 सितंबर को उनकी अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। जब इसकी खबर लोगों को फैलती है तो समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। लगातार जो जिले के आला अधिकारी हैं वह घटनास्थल पर पहुंचते हैं और निरीक्षण करते हैं। उस दौरान निशानदेही पर हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद से इन लोगों का मानना है कि उस घटना में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल थे, जबकि अन्य आरोपी का अभी तक कहीं भी सुराग नहीं चल पा रहा है। लगातार अपनी मांगों को लेकर यह लोग अधिकारियों का चौखट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। क्या इन लोगों की मांगे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी भैया, किस बात को लेकर आप लोग यहाँ उच्च अधिकारियों की चौखट पर जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। किस तरह से इंसाफ आप चाहते हैं? अरे हम ये चाहते हैं कि हमारे लड़की के हत्या में जितने लोग शामिल हों उन सबको गिरफ्तार किया जाए। कहीं न कहीं पुलिस भी हमें गुमराह कर रही है। वो हंसराज से बयान लेकर के, अब हंसराज ने जो बयान दिया कि हमने अकेले मारा, ये मैं तो नहीं मान सकता कि अकेले मारा होगा। कई लोग हैं इसमें, कहीं न कहीं लंबे गिरोह का हाथ है। हंसराज को केवल मोहरा बना दिया गया है कि तुम अकेले इसको एक्सेप्ट करो, हमको जहाँ तक से लगता है, जबकि इसमें 10 लोग हैं इस मैटर में। लेकिन हम मजबूर हैं, एसपी से कहे, एसएसपी से कहे, डीएम से कहे, 3 बार आ चुके, लेकिन मुलाकात इन लोगों से नहीं हुई। आज भी वहीं पे हम खड़े हैं, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं हुई। आप एक भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, लगातार मुख्यमंत्री जो प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं उनके द्वारा शासन कानून व्यवस्था लगातार चुस्त दुरुस्त होने की दावा की जा रही है, लेकिन जब आप उस पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा, फिर आम जनमानस को कैसे न्याय मिल पाएगा? हमें नहीं समझ पाएंगे कि न्याय मिलेगा, इसलिए कि नहीं मिलेगा कि योगी तक हमारी बात पहुँच ही नहीं रही है, योगी के पास पहुंच ही नहीं रही है। अगर किसी ढंग से पहुंचाने वाले जो हैं वो भी हमारे विरोधी हो सकते हैं, और अगर पहुंच भी गए वहां तक तो हो सकता है इसको अवॉइड किया जा रहा हो। अगर यही मामला ठाकुरों का रहा होता तो योगी के संज्ञान में तुरंत होती इस बात को। ये मामला ठाकुरों का नहीं है, इसलिए योगी के संज्ञान में ये बात नहीं जा रही है। अब उनके संज्ञान में है, अगर पूरा भारत इस बात को जान गया है मीडिया के द्वारा, तो क्या योगी नहीं जानते? केशव प्रसाद मौर्य नहीं जानते? नंदी नहीं जानते? कौन नहीं जानता?
लेकिन यह मामला अगर ठाकुरों का रहा होता तो तुरंत कार्रवाई होती। लेकिन ये सरकार तो लगातार सबके साथ लेकर चलने की वो बात तो करती नहीं, है और नहीं, आप नहीं, जातिवाद वो पे सब- आ गए हैं। सबकी साथ इसलिए कि सबका वोट मिलेगा तभी तो काम होगा। उसके बाद काम ये करना है, नहीं तो आप बता दीजिए किसी भी ठाकुर का इनकाउंटर किया गया है जल्दी तो? बहुत दबाव में जब गला फंसेगा तो कहीं एक याद को, बाकी सब ओबीसी, एससी, ओबीसी, सामान्य में केवल विकास दुबे का किया गया है, बाकी ठाकुरों को टच ही नहीं किया गया कहीं भी। तो हम कैसे माने? कौन है योगी? क्या करेगा? कुछ नहीं। लेकिन योगी तो हमने और इस बार, इसके पहले हम 19 बार जा चुके हैं जनता दरबार में। आज के 2018 वाली घटना में एक बार भी नहीं मिले। इस बार भी चुनाव के बाद से एक बार योगी जनता दरबार नहीं लगाए हैं। जनता दरबार लगा ही नहीं है। केवल उनके जो पैरोकार रहते हैं वहीं एप्लीकेशन लेते हैं और नेट पे डाल दिया जाता है, सेवा समाप्त। वर्तमान सरकार पूर्व की सरकारों पर यह आरोप लगाती थी कि वह घरवाद जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस सरकार में भी जातिवाद हो? हम ये मानते हैं कि सपा सरकार में गुंडा राज था, लेकिन वह गुंडा राज कहीं न कहीं सही था। इस गुंडा राज से बहुत सही था वो। आज के गुंडा राज से वो बहुत सही था। भले ही गुंडा राज था, लेकिन ऐसी गुंडाई नहीं थी, एक तरफा गुंडाई नहीं थी। ये योगी राज में जो हो रहा है। 18 दिनों से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। क्या इस तरह से आपको इंसाफ मिल पाए? बिल्कुल उम्मीद नहीं है, फिर भी आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि हमारी बात योगी तक पहुंचे। हम योगी के पास भी जाएंगे, वहां भी ये चिल्ला करके कहेंगे। देखे कब तक योगी के कान में जू नहीं घूमती, कब तक नहीं सुनते हो। या तो हमारा इनकाउंटर करवा दें, नहीं तो हम उनका विरोध करना शुरू करेंगे आज के बाद से। या तो हमारी बात सुनी जाए, तब तो हम माने कि आप योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप सबका ध्यान देते हैं। ऐसे कैसे माने सबका साथ सबका विकास? यार कैसे मान ले? ऐसे कैसे मान ले? उन्हीं के सपा सरकार में केवल भाजपा के सरकार में 2-2 लड़कों का हमारे मर्डर हुआ। क्या संज्ञान में लिया गया? न डीएम ने लिया, न एसपी ने लिया, न उन्होंने लिया। नंदी भी हमारे यहाँ के मंत्री हैं, इलाहाबाद के माननीय अभिलाषा गुप्ता जी हैं, उनके पास से मैं धक्के दे करके खेदा गया हूँ 2018 में। तो किसी ने नहीं ध्यान दिया। तो दर्शकों, इस पीड़ित परिवार की संवेदनाओं को आप भली भांति इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, किस तरह से यह पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए लगातार अधिकारियों के दरवाजे का चक्कर काट रहा है। कहीं ना कहीं जब वर्तमान सरकार की जो दावा है उस सरकार में इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आम जनमानस को न्याय कैसे मिल पाएगा? माता जी हैं तो जिन्होंने अपने बेटे को खोया, आइए हमसे जानने का प्रयास करते हैं। माता जी, आप पूरे परिवार के साथ लगातार अधिकारियों के आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस तरह से न्याय मिल पाएगा? नहीं भैया, न उसी में मिला था, न इसी में मिलेगा। हमें नहीं भरोसा है। मोदी के राज में हमारी कोई सुनवाई है, जो कि योगी मोदी का ही हम लोग साथ दिए हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अब क्या करें? अब तो यही जो देख रहे हैं, जो हो रहा है यही होगा। और उसमें जो गुंडा राज था उसमें हमारे 2 बच्चे नहीं मारे गए थे, हम लोग सुखी थे। इस राज में हमारे 2-2 बच्चे मारे गए, जो कि योगी और मोदी दोनों लग करके गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। वो गुंडा राज में हमारे बच्चे नहीं मारे गए जब गुंडा राज था, और जब गुंडा राज खत्म रहा तो उसमें हमारे बच्चे दोनों मारे गए। तो इसमें हम क्या माने कि हमें योगी और मोदी हमको इंसाफ देंगे? क्या उनके पूरी देश में फैल गए तो क्या उनके कान में नहीं गई होगी? योगी के पास भी गई होगी, मोदी के पास भी गई होगी। सो रहे होंगे वो लोग। बिल्कुल। तो क्या हम माने कि इस सरकार में हमें क्या मिला? हमें इस सरकार में सिर्फ हमें तकलीफ मिला है। हमारे 2-2 लाल हेरा गए। घटना के बाद बहुत सारे अभी हमें भरोसा नहीं है कि अभी हमारे परिवार सुरक्षित हैं। घटना के बाद बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी, भाजपा के नेता हैं, तो उसके पदाधिकारी या जो बड़े नेता हैं वो घटना आपके यहाँ आए थे? तो नहीं कुछ क्या? नहीं, कोई नहीं आया था। खाली आए थे, तुजवल सिंह आए थे, वो बोले थे कि हमारा तो सरकार नहीं है, तभी हम आप लोगों के लिए कुछ न कुछ। विपक्ष के नेता मात्र फॉर्मेलिटी में आए थे। और रही बात भाजपा के, तो भाजपा के कोई ऐसे वरिष्ठ नेता नहीं आए। यहीं केशव प्रसाद मौर्य जी, आज फिर मैं कहना चाहता हूं, इसके पहले वीडियो में मैं बोल चुका हूं, यहीं केशव प्रसाद मौर्य जी जब शाखा से थे, हम सब संगठन से जुटे थे, तो जब एक सीटी बजाते थे तो हम लोग जैसे कुत्ता घूमते थे पीछे पीछे। और आज ये स्थिति है। केशव प्रसाद मौर्य जी अभी इलाहाबाद में आए। माननीय नीलम करवरिया जी नहीं रही इस समय, वो हमारे बीच में नहीं रही। अगर वो रही होती तो हमारे दरवाजे पे जरूर आती हो। इसलिए कि नीलम करवरिया जी एक ऐसी महिला थी
विधायक कि वो दुख में हमारे पार्टी का तो ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि ये भाजपा का है, ये सपा का है, कुछ नहीं। जिसके यहाँ दुख तकलीफ सुख दुख हुआ उसके यहाँ पहुँची जरूर है। अब दुख की बात यह है कि इस समय वो नहीं इस रही। दुनिया में नहीं रही। ये बात कुछ दिनों पहले हमें पता चला। हमारे घटना के बाद भी नहीं पता चला, कुछ दिन पहले हमें पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन वो ऐसा नेता कोई नहीं है, भले लेडीज महिला थी लेकिन सबका ध्यान रखती थी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि संदीप सोनी की जब से घटना हुई, लगातार निरंतर इनकी खबरों से हम आप लोगों को जोड़ते चले हैं। हमारे साथ वह पीड़िता महिला है जिसके पति का साया छिन चुका है, अपने 2 बच्चों को साथ लेकर आज यहाँ अधिकारियों के चौखट पर आई है। आइए हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि इससे पहले हमने बहुत बार प्रयास किया था बात करने, लेकिन इन्होंने उस स्थिति में नहीं था कि हमसे कुछ बात करें, कुछ बता सकते हैं। तो आज आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस रात क्या कुछ घटना घटित हुई, क्या कुछ बताकर जो इनके पति थे संदीप सोनी, वह इनसे बात हुई थी। आगे आ जाइए। ये बताइए, जिस दिन घटना घटित हुई थी आपके पति से क्या कुछ बात हुई थी, क्या कुछ बोलकर घर से निकले थे? कुछ नहीं बोले थे, सिर्फ बोले थे कि हम जा रहे हैं, किसी का ज़मीन दिखाना है, दिखा कर आ रहे हैं। क्या और कुछ नहीं बोले थे। जमीन दिखाना, क्या प्रॉपर्टी दिखाने गए थे। दिखाने गए थे? हाँ, उसके बाद क्या कुछ बात हुई थी? और कोई बात नहीं हुई थी। और रात भर वह घर से गायब थे, तो क्या रात में कभी बात हुई थी फोन हाँ, से? हमने फ़ोन किया था, बोले कहीं पार्टी है और हम आ जाएंगे 9 बजे तक। उसके बाद 9:51 पर बात हुई, उसके बाद कब फ़ोन उठा ही नहीं। फ़ोन करते रह गए, फिर फ़ोन उठा ही नहीं उनका। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या चाहती हैं, क्योंकि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनके पास लगातार आप चक्कर काट रहे हैं लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं लग रही है। तो अभी ऑप्शन सिर्फ यही बच रहा है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनसे न्याय की कुछ उम्मीदें आपको लग रही है। तो क्या कुछ उनसे उम्मीद करना चाहती हैं? हमारे पति के हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे जितने लोग हों। उस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो आपको उसमें क्या लग अकेले रहा का है? उसका हाथ नहीं है, उसमें बहुत लोगों का हाथ है, उसके घर वालों का भी हाथ है। जी, हमें जहाँ तक उम्मीद है तहाँ तो उसके घर वालों का भी हाथ है, और जो भी हो हमें इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ हमें इंसाफ चाहिए। जितने भी हत्यारे हों उनको फांसी होनी जो चाहिए। आरोपी युवक पकड़ा गया है, क्या वह कभी आपके घर आता जाता था? हाँ, आता जाता था, जी, आता जाता था। बहुत गहरा संबंध बना लिया था साल भर के अंदर अंदर। तो दर्शकों, अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने था। यहाँ पर मांडा थाना क्षेत्र के गरीठा ग्राम पर जो घटना हुई थी, वह पीड़ित परिवार आज यहाँ पर उच्चाधिकारियों के पास न्याय पाने के लेकर यहाँ पहुँचा था। लगातार यह 18 दिनों से उच्चाधिकारियों के दरवाजे पर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें न्याय पाने की कहीं उम्मीद नहीं लग रही है। इन लोगों का कहना है कि अब हमारे पास सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाने के बाद ही न्याय मिल पाने की संभावना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? जिस तरह से प्रदेश की सरकार के दावे हैं और उसके सरकार के जो अधिकारियों के दावे किए जाते हैं, क्या वह वास्तव में हकीकत में देखने को मिल रहा है?